जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई है, इनका कैसा पति मिलेगा। कहा महाराज चिंता ना करो, तुम्हारी कन्या त्रिलोक त्रिभुवन पति पाएगी। किसके बल पर, कैसे? नारद जी ने कहा जब तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी। जैसे भगवती ने सुना कि मुझे तपस्या के द्वारा मुझे पति प्राप्त होगा, भगवती माता पिता की आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए चल देती है। जगदम्बा जी ने बड़ी अनंत तपस्या भोलेनाथ के लिए कर रही है। मैया जिस समय तपस्या कर रही होती है, सप्तऋषिधर मैया की परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। जब परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि जाते हैं तो वहां पर भगवती से कहते हैं, देवी तुम किस कारण से तपस्या करती हो, किस लिए तुम इतनी अचल साधना में लीन हो। भगवती मैया बोल पड़ी, देखिए संत महाराज आप मेरी तपस्या में विलंब ना करें, मैं अपने पति को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। कैसा पति? भवानी जी ने कहा मुझे त्रिभुवन पति पाना है, कैलाशी नाथ। कहने लगे देवी तुमको कौन समझाए, अरे देख तुम राजा की राजकुमारी, जिनके माता पिता का कुछ पता नहीं, ना कोई घर द्वार है, ना उनकी कोई शुद्ध व्यवस्था है, ना तन पर कोई शुद्ध कपड़ा है, ऐसे पति के लिए तुम तपस्या कर रही हो। देवी जाओ घर में प्रस्थान करो और तुम्हें कोई सुंदर राजकुमार मिलेगा। मैया ने कहा देखिए मुनिवर संत जन, आप मेरी तपस्या को भंग ना करें, आप शीघ्र मेरे सामने से चले जाएं, अन्यथा यदि मुख से कुछ अटपटा निकल गया तो आपके लिए अनर्थ हो जाए। क्योंकि मेरी तपस्या में बाधा न डाले, मेरा पति कैसा भी है मेरे लिए परमेश्वर है, मेरा भगवान है। क्योंकि पति कैसा भी हो परमेश्वर होता है। जब सप्तऋषियों ने कहा, मैया ने जब फटकार लगाई, सप्तऋषि मां के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, मैया धन्य हो जगत जननी जगदम्बा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं देवी। जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो अभिलाषा तुम्हारी देवी अवश्य पूर्ण हो। सप्तऋषि चले जाते हैं, जगदम्बा से कहते तुम्हारा कार्य पूरा होगा और तुम देवी अब अपने भवन को चली जाओ। मैया पार्वती जी अपने भवन को जाती है। राजा हिमांचल माँ पार्वती के विवाह की तैयारियां करने लगते हैं और इधर भोलेनाथ जी अटल समाधि लगाए बैठे हैं। तारकासुर दैत्य का जन्म हो चुका है। दैत्य के जन्म से सभी देवता बड़े परेशान हैं, क्योंकि तारकासुर नाना प्रकार का कोहराम देवताओं के साथ में मचा रखा है। ऐसी परिस्थिति में देवता सब बड़े परेशान हैं। मन में विचार किया ये तारकासुर का वध कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बड़ा बलवान है। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तारकासुर का वध करवाना है तो भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा। कि ब्रह्मा बोले तारक का वध शिव का कुमार कर सकता है। पर जब तक वह समाधि में है तब तक अपना काबू क्या
इधर ब्रह्मा जी कहने लगे कि यदि तारकासुर का वध करना है तो भोलेनाथ का पुत्र तारक का वध कर सकता है। और भोलेनाथ जी समाधि लगाए बैठे, जब विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कहाँ से होगा। देवताओं का राजा इंद्र मन में विचार करता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षा, जब ये बात पता चलती है देवताओं के राजा इंद्र को, इंद्र ने रति के पति कामदेव को ललकारा और भेजा, जाकर के तुम कामदेव की समाधि को भंग करो। फूलों का बाण बना करके नाना प्रकार की अपनी काम कला को भोलेनाथ के समक्ष फैलाते हैं कामदेव जी। भोलेनाथ जी जब जागते हैं समाधि से तो ब्रह्मा जी बोल पड़े। तीसरा नैन भोलेनाथ का खुल जाता है और कामदेव भस्म हो जाता है। रति रुदन करने लगी, महाराज आपने तो मेरे पति को भस्म कर दिया। कहा तुम चिंता मत करो, द्वापर के समय में जब कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के द्वारा प्रद्युम्न का अवतार होगा, वो तुम्हारा पति रूप में मिलेगा, वही तुमको देवी को धैर्य धारण होता है। और हर भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं नाथ भोलेनाथ मेरी वंदना को स्वीकार करें और आप विवाह करने को वचन दें, क्योंकि यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भवानी जी तो उधर तैयार है भोलेनाथ के साथ विवाह करने के लिए, भोलेनाथ जी तैयार है। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं ने मिलकर के निवेदन किया तो भोलेनाथ जी विवाह करने के लिए तैयार हुए। भोलेनाथ जी जब तैयार होते हैं विवाह के लिए, और भोलेनाथ की तैयारी तो बड़ी सुंदर है, भोलेनाथ की विवाह की तैयारी तो बड़ी सुंदर है। ब्रह्मा जी की बारात में सभी तैयार है, भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी जितने प्रेत हैं सब तैयार बारात में जाने के लिए। भोलेनाथ की तैयारी कर देखो, आज के समय में दूल्हा सजाया जाता है तो सुंदरता के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं, लेकिन भोले बाबा की बड़ी सुंदर तैयारी, भस्म लगाए भोलेनाथ जी। सभी गणों ने सुख शनिचर ने भोलेनाथ की तैयारी की, नाम ही बड़े विचित्र है। भोलेनाथ जी की जब बारात चलने को तैयार हुई, भाव आता है कि नागिनिया सुंदर कंगनिया, नागों के भगवान के कंगन बने कि नागिनिया सुंदर कंगनिया, छल्लों की छटानिया और थोड़ा बैल सवार
डमरू लिए, कर में त्रिशूल, बाघ की छाल, भस्म लपेटे और बिच्छुओं से भगवान ने कुंडल बनाया, सर्पों का हार बनाया, कंगन बनाया। ऐसी परिस्थिति में भगवान दूल्हा बन करके तैयार हुए। जब बारात चलने लगी, बारात को देख करके देवता मंद मंद मुस्काते हैं, क्योंकि भगवान की बारात में कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ 20 मुंड मुंडधारी है, और कुछ हाथ बिना, कुछ पैर बिना, कुछ मुख बिना मुखहारी है। भगवान की बारात है भोलेनाथ जी की। कुछ 20 मुंड मुंडधारी है, कुछ हाथ बिना, कुछ पैर बिना, कुछ मुख के बिना मुंडधारी है। कुछ के कान हैं तो कुछ के कान नहीं है, कुछ के मुख है तो कुछ के मुख ही नहीं, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं तो किसी के गला है। ऐसी परिस्थिति में दूल्हा जा रहा है, साथ में लिए हुए सब अशुभ काम। इसको देख करके भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, वाह भोलेनाथ की बारात। और गाने वालों ने गाया भी, ऐसी बारात नहीं देखा आज तक, जिया होम धक। भोलेनाथ की जैसी किसी की बारात नहीं है। देख करके भगवान विष्णु घबराने लगे, वाह भोलेनाथ, ये तुम्हारी बारात, अगर हम साथ में चलेंगे ना तो तुम्हारे साथ हमको भी कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ चले गए ना तो शादी में फिर डंडों से स्वागत होगा। ऐसी बारात को देख करके कौन चाय नाश्ता देगा? क्योंकि लोग स्वरूप भी देखते हैं। अगर आप साफ सुथरा हैं तो आपको सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भोलेनाथ की बड़ी अजीब परिस्थिति है। आगे आगे भगवान भोलेनाथ ने सोचा हम लोग चलें पहले ताकि स्वागत सत्कार हो जाए, ये लोग पीछे से आया करेंगे। भगवान विष्णु जब जाते हैं आगे, लोगों ने देखा गांव में तो कहा, रे इनके साथी संगी इतनी सुंदर है तो बारात में जाने कितनी सुंदर हो। क्योंकि जब कोई ससुराल से, अगर परिवार का संबंधी कोई आ जाए ससुराल से, तो लोग अनुभव कर लेते, भैया जब इनके परिवार में इतने सुंदर आदमी हैं तो दूल्हा न जाने कितना सुंदर होगा। उपमा लोग खोजने लगते हैं। भगवान विष्णु पहले पहुंचे हिमाचल नगरी, सभी बड़े प्रसन्न हुए कि दूल्हा के साथी संगी बड़े सुंदर हैं। लोग संगत से भी पता करते हैं, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपका काम अच्छा रहेगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और आप अगर गलत संगत में बैठते हैं तो आप कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन लोग आपकी संगत को देख करके आपको धिक्कारेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं। बड़े प्रसन्न हुए भोले बाबा। ब्रह्मा जी जाते हैं, इनको भी देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन जिस समय मेरे भोले बाबा पहुंचे बारात लेकर के, हिमाचल नगरी में दशा खराब। बच्चे ने देखा, रोते चिल्लाते पहुंच गए अपनी अपनी मम्मी के पास, मम्मी दरवाजा बंद करो, गांव में आफत आ गई। हाँ, भूत पिशाच जहाँ पर डाकिनिया साकिनिया सब उपस्थित हैं, बिना हाथ पैर के, बिना मुंड के। ऐसी परिस्थिति में गए भगवान भोलेनाथ शंकर जी। सखियां कहने लगी कि हे पार्वती, तुम्हारा जो दूल्हा बड़ा अजीब है और मुझे उसकी परिस्थिति देख करके बड़ा डर लग रहा है कि पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयु, पार्वती तेरा सैया मैं देखी आयु।
तुम्हारे पति को हम देख करके अभी अभी आई है, विवाह करने लायक नहीं है, क्योंकि सबके दूल्हा तो बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, लेकिन तुम्हारे दूल्हा बिच्छू के वो कुंडल विराजे, बिच्छू के वो कुंडल विराजे, बिच्छू के वो कुंडल विराजे, और सातन लागी दतैया में देखी आई, सातन लागी दतैया में देखी आई, लागी दतैया में तुम्हारे दूल्हा को हम देखे, सभी के पति तो कान में कुंडल पहनते सुंदर सुंदर, लेकिन तुम्हारे पति के कान में बिच्छुओं के कुंडल बने और दतैया दांतों में लगे, ऐसी परिस्थिति है। और माथे पर उनके चंदा विराजे, माथे पर उनके चंदा विराजे, माथे पर उनके चंदा विराजे, जटा में बाहे गंगा मैया मैं देखी आई, जटा बाबा गंगा मैया मैं देखी आई, जटा बाबा गंगा मैया मैं देखी आई, पार्वती तोरा दुल्हा मैं देखी आई, पार्वती तोरा दुल्हा मैं देखी आई, पार्वती तोरा दुल्हा मैं देखी आई। जब दूल्हा बनते हैं तो माथे पर चंदन लगाते, रोली लगाते, लेकिन तुम्हारा दूल्हा तो चंदा विराजमान है, जटा बनाया उसमें गंगा जी विराजमान, एक नारी तो पहले से है, सोच समझ के विवाह करना। और बताती सखिया है पार्वती, अंग अंग पर भस्म विराजे, अंग अंग पर भस्म विराजे, अंग अंग पर लपटी नागिन कलैया मैं देखी आई, लपटी नागिन कलैया मैं देखी आई, नागिन कलैया मैं देखी आई, लपटी नागिन कलैया
सब लोग माँ पार्वती से बताते हम भी तुम्हारे दूल्हा को देखा, परिस्थिति ठीक नहीं है, विवाह ना करो। परिस्थिति बड़ी बेकार है, क्योंकि गौरा रानी श्रृंगार की बात तो छोड़ दो, उम्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि भोले बाबा बूढ़े हो चुके हैं। कि गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी, दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। गौरा रानी दूल्हे की परिस्थिति ज्यादा बेकार है, क्योंकि बैर विवाह और व्यवहार ये सब बराबरी में होते हैं, लेकिन तुम्हारा दुल्हा काफी एजेड हो चुका है। पता चलेगा जब तुम बड़ी होगी तो बूढ़ा हो जाएगा। गौरा भैया कहने लगी सखी ऐसा मत कहो, क्योंकि बहना वही मिलता है। बहना चारो नाचिया रामा करम गति नाही चले,
देखो भाई, अब कुछ मत को, जैसा भी है हमारा पति है, एक कर्म की बात टालने से नहीं डरती है। माँ यही बात मैना जी सोचती कि हम अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे ऐसे अमंगल वेश वाले पति के साथ में, जो इनकी ना तो बारात देखने में सुंदर, ना दूल्हा देखने में सुंदर, ऐसे घर में कौन अपनी कन्या का विवाह करेगा। मैं अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपनी कन्या के साथ में मृत्यु का दंड धारण करना पड़े। मैया गौरा जी समझाती है, मैया ऐसा मत कहो, जिसके कर्म में जैसा पति होता वैसा ही मिलता है। भगवती जी ने जब निवेदन किया तो मैया की समझ में आया, माता निवेदन करने लगी कि हे स्वामी अपने रूप को संभाल लो, अन्यथा बारात भी लौट जाएगी, विवाह भी नहीं होगा। भोले जी से जब निवेदन किया मैया, भोलेनाथ ने अपना सुंदर रूप बनाया। सुंदर रूप को देख करके राजा हिमांचल देवी मैना ने अपनी कन्या का विवाह किया। हे परीक्षा, इस प्रकार से जब सती जी को मोह हुआ तो उन्हें तन त्यागना पड़ा, कल्याण ना हुआ। इसलिए भगवान के चरित्रों पर, भगवान की कथा पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भगवती को शंका करने के कारण उन्हें असाह दुख मिला, पति का वियोग सहन करना पड़ा। 87,000 वर्षों की समाधि भोलेनाथ जी ने लगाया, इस कारण से भगवती को बड़ा दुख हुआ। इसलिए हे परीक्षा, कथा में कभी शंका मत करना। भोलेनाथ का विवाह हुआ, मंगल गान होने लगे कि यही हो गौरा का होई गादी, यहुआ बहुत नीक लागई, बहुत नीक लागई हो रामा, गौरा का होई गादी, यहुआ बहुत नीक लागई, बहुत नीक लागई हो। भागई ना दुनिया डरी।